अब समर्थकों की एक तरफ तस्वीरें आने लगी है, वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अपनी पार्टी में जीत की उम्मीद लिए पहुंच रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मतगणना की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब महज 1.5 घंटे का वक्त बचा है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये जो 2 टैली आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये टैली भरनी शुरू हो जाएगी। यहां पर आंकड़े बढ़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। मतगणना यदि निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से होंगे तो हमारी सरकार जीतेगी और हम अच्छे कदम मिला करके इंडिया गठबंधन के लोग बढ़े हैं, लड़े हैं और ट्रस्टेड टेस्टेड और कमाई और दवाई और पढ़ाई की सरकार बनेगी। जो पार्टिकुलर्स जो तैयारियां होते हैं, काउंटिंग एजेंट और वो सबसे सब सारी प्रक्रिया जो कैजुअल तैयारियां वो तो हो चुकी है, वो हर दल करती है, हर पार्टियां करती हैं, हर उम्मीदवार करते हैं, वो सारी तैयारियां फुल प्रूफ है। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर बिना गठबंधन के बमुश्किल ही सरकार टिक पाती है। ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं। चलिए सीधा पटना लिए चलते हैं। प्रत्यूष मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रत्यूष, पटना की गलियों से जरा गुजरिएगा, वहां की आबो हवा बताइएगा, क्योंकि ये चुनावी राज्य की राजधानी है। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जो है मेरी जो अभी मौजूदगी आरजेडी दफ्तर के बाहर है और यहाँ पे जो पोस्टर है वो माई बहन मान योजना जो है तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा योजना था, उसकी तस्वीर जो है वो लगाई गई है। और देखिए तस्वीरें आपको दुर्गेश लगातार दिखा रहे हैं। यही जो योजना है तेजस्वी यादव को जो है इसी पे भरोसा था कि इस बार जो है हमारी सरकार बनेगी। साथ ही साथ किया था उन्होंने, इसकी जो जिक्र की थी। ये सब जो तस्वीर है ये आपको हम दिखा रहे हैं कि आरजेडी दफ्तर के बाहर किस प्रकार से जो पुलिस बल है उनकी भी मुस्तैदी कराई गई है, वो भी तैनात है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है माई बहन मान योजना 2500 रुपये जो प्रति माह देने की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ जो तमाम जो चुनावी वादे के जो पोस्टर हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू दफ्तर और बीजेपी दफ्तर से कहीं अधिक पुलिस बल जो है वो आरजेडी दफ्तर पर तैनात किए गए हैं। ये क्यों किए गए हैं? क्योंकि आरजेडी के जो समर्थक हैं वो अपने उमंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आरजेडी के जो समर्थक हैं वो अपने उत्साह को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पे सुबह से ही जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि कई बार तेजस्वी यादव को जो इससे नुकसान भी उठाना पड़ा है। देखिए यहाँ पे तमाम जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के वो पहुँचने शुरू हो गए हैं। मृत्युंजय तिवारी को आप देख पा रहे होंगे, अभी यहाँ पे मीडिया बाइट चुकी चल रही है और तमाम जो गहमा गहमी है वो आरजेडी दफ्तर के बाहर वो काफ़ी बड़ी हुई है। आगे आपको दिखाएं तो हालांकि दफ्तर में जो है वो ताले लगाए गए हैं। अभी दफ्तर जो है वो खुला नहीं है, अंदर जो है वो कोई जान नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है आरजेडी दफ्तर के बाहर काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी जो माहौल है वो नज़र आ रहा है। मृत्युंजय तिवारी यहाँ पे अभी जो है मीडिया बाइट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हर जगह पे जो है महिला पुलिस बल हो या फिर पुरुष पुलिस बल हो, सब जो है वो तैनात हैं और समर्थक जो हैं रोड के बाहर हैं। या आपको हम अगर दिखाएं यहाँ पे तो आरजेडी दफ्तर में देखिए यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, ये अभी खुला नहीं हुआ है। खुला नहीं है। आपसे लगातार तस्वीरें हम लेते रहेंगे, दर्शकों तक दिखाते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, बहुत कुछ कहती है ये तस्वीर है। क्योंकि जैसे जैसे मतगणना का दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे तस्वीरें आती है नेताओं के, मंत्रियों की पूजा पाठ की। क्योंकि देखिए भगवान का हर कोई सहारा लेना चाहता है। एक तरफ चुनावी वायदे होते हैं, जनता का विश्वास होता है, तो दूसरी तरफ ये श्रद्धा, ये आस्था, अपनी जीत की मंगल कामना लिए नेता पहुंचते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जो पूजा पाठ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ठीक पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया था। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जीत का दावा एनडीए का किया था और कहा था कि इस बार भी एनडीए को ही चुनने वाली है बिहार की जनता। हालांकि देखिए दावे, वायदे एक तरफ है और दूसरी तरफ है ये श्रद्धा से जुड़ी तस्वीरें। भगवान की शरण में पहुंचे हैं विजय सिन्हा और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे पूजा करते हुए विजय सिन्हा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए एनडीए की तरफ से इस बार लखीसराय सीट से उम्मीदवार भी हैं और ऐसे में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पूजा अर्चना कर रहे हैं और जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जाएगी वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो शुरुआत होती है जो सुबह के साथ होती है, इस बार वोटिंग हुआ है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या ये बदलाव के लिए है? देखिए अनुमान चाहे जो भी लगाए जा रहे हों, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। महिला वोटरों की संख्या को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि
जेडीयू की तरफ है, जेडीयू जो है नंबर 1 पार्टी बन रही है। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, कुछ घंटे का इंतजार कीजिए। जिस घड़ी का इंतजार बिहार को था वो घड़ी आ गई। नीतीश सरकार की विदाई बिहार की जनता ने कर दी है, उसका परिणाम आज आ जाएगा। आप इंतजार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव 18 तारीख की तारीख घोषणा कर दी है शपथ ग्रहण। हम तो कह रहे परिणाम के इंतजार का कर रहे हैं, इसके बाद 18 तारीख को शपथ होगा, ये तो हम लोगों ने पहले ही ऐलान कर रखा है। ये थे हमारे साथ जो आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, और इन्होंने जो है साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि जो है 18 तारीख को तेजस्वी यादव शपथ लेंगे, और इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में ही ये क्लियर हो जाएगा कि सरकार जो है वो आरजेडी की बनने जा रही है। राजद कार्यालय में देखिए जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अरे वैसे क्या, बिल्कुल प्रत्युष, आप लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिएगा और पूजा अर्चना की तस्वीरें जो मिलने लगी है वो दर्शकों को जरा दिखा दे, क्योंकि देखिए आज बिहार के लिए बड़ा दिन है, आज लोकतांत्रिक त्योहार है, तो दूसरी तरफ भगवान के शरण में तमाम नेता अपनी किस्मत में सफलता हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी बीच ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, ध्यान में लीन है, और ध्यान जो है इस बार चुनावी रण में भी लगाया, लेकिन आखिर कितना उनकी किस्मत साथ देगी, कितना उजाला इस बार का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर में लाता है, इसको लेकर मंगल कामना करते हुए न सिर्फ अपनी जीत के लिए पहुंचे हैं बल्कि पूरी की पूरी एनडीए की जीत की मंगल कामना के लिए यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब से एनडीए जुड़ी तब से इन्हें भी जिम्मेदारी मिली, लेकिन इस जिम्मेदारी पर कितना खरे उतरे हैं ये इस बार का विधानसभा चुनाव तय करेगा। पदोन्नति प्राप्त्यार्थक श्री बाबा इंद्रविमलेश्वर महादेव शिव पूजन गणेश पूजन प्रत्याशा। परिणाम का दिन है, परिणाम अच्छा हो इसके लिए प्रार्थना करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं। इस बार लखीसराय सीट से प्रत्याशी है और ऐसे में इस बार एनडीए के खाते में जनता का विश्वास जाए और उन्हीं को जीत हासिल हो, ये मंगल कामना लिए हुए जलाभिषेक करते हुए शिवलिंग पर नजर आ रहे होंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये पहली तस्वीर है आज की अगर बात की जाए तो, हालांकि देखिए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नेताओं की पूजा अर्चना से जुड़ी हुई तस्वीरें भी निकलकर सामने आती रहेगी, लेकिन पूजा अर्चना एक तरफ है और दूसरी तरफ चुनावी परिणाम है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन का ये मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन कारगर साबित होगा या आरजेडी इस बार करेगी एक मैसिव कमबैक, ये देखने वाली बात होगी और यही तो नतीजों का आज दिन है। चलिए प्रत्युष का रुख कर लेते हैं, वो बिहार की सड़कों पर कैसा माहौल है वो हमारे तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रत्युष, आप जो वहां पर माहौल दिखा रहे हैं उसमें जितना मैं देख पा रही हूं, समझ पा रही हूं कि चुनावी वायदे जो किए गए थे, जो जन लुभावन की जो तमाम सरकारी योजनाएं थी उसको ज्यादा से ज्यादा पटल पर रखा गया है, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या इस बार का बिहार चुनाव वो चुनावी वायदों तक है, योजनाओं तक है, या जाति का फैक्टर इस बार एक पलड़ा भारी करता हुआ नजर आ रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाति का फैक्टर जो बिहार चुनाव में पलड़ा भारी जो है वो नहीं करता है, हर बार की करता है। लेकिन जिस पोस्टर वार की जो है बातचीत चल रही थी उस पोस्टर वार को हम आपको दिखा रहे हैं, उस पोस्टर को दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे लिखा गया था अलविदा चाचा। देखिए जब जैसे ही ये कल पोस्टर लगाया जाता है और ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व में अखिलेश यादव के समर्थकों के द्वारा लगाया जाता है, समाजवादी पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगाया जाता है, जिसके बाद जो है बवाल बढ़ जाता है। और यहाँ पे कल बहुत भीड़ थी, अभी सुबह सुबह भी जो है जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो सब देख रहे हैं कि आप अलविदा चाचा कैसे कह सकते हैं। नीतीश कुमार जो है वो बिहार के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और यही पोस्टर जो है यहाँ पे बवाल का कारण बना हुआ था। और जनता परेशानी झेले साख के करनावा बेईमानवा, मतलब ये भोजपुरी में लिखा गया है, वोट के चोरी को भी दर्शाया गया है। और तमाम जो इस पोस्टर में लिखा गया है ये जो है कल बवाल का कारण बना हुआ था, इस पे काफी जो है वो बयानबाजी चल रही थी। इसके बगल में आरजेडी जो जेडीयू का दफ्तर है कुछ ही दूरी पे है, वो वहाँ पे नीतीश कुमार टाइगर इस बैग का जो है वो पोस्टर लगाया गया था, टाइगर अभी जिंदा है इसका पोस्टर लगाया गया था। बिल्कुल अलविदा चाचा तब तो बिल्कुल भी जायज नजर नहीं आता जब बिहार का इतिहास कहता है कि भले ही बारात किसी की भी हो लेकिन नीतीश कुमार दूल्हा बनते हैं। चलिए